फिल्म इंडस्ट्री में एआई कास्टिंग टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक डायरेक्टर ने अभी एक एक्ट्रेस को साइन किया। वो नागपुर में थी। मुंबई से 800 किलोमीटर दूर जॉन फिल्म्स एकेडमी के एक स्टूडेंट, जिसकी रील को देखकर या कहें कि परफॉर्मेंस को देखकर ओटीटी डायरेक्टर ने उसको साइन कर लिया। कैसे, वो आज बताऊंगा आपको इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल, और 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूं। बहुत अच्छे से फिल्म इंडस्ट्री की कास्टिंग और पैटर्न को समझता हूं, और वही आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूं। ये 2026 का वो गेम चेंजर है कि अगर आपको पता चल जाए तो आप भी अपने शहर से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कास्ट हो सकते हैं। जब भी कोई आप टीवी पर सीरियल देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं या फिल्म देखते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और ये जो इनर वॉइस है, यही आपके टैलेंट की आवाज़ है। ये इनर वॉइस को मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह दूसरे शहर से हूँ, मुंबई से नहीं हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आउटसाइडर हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता था। और इसलिए जब जब ये आवाज़ आती थी तो घबरा जाता था कि इसको कैसे पूरा करूँगा। लेकिन फिर सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो किया और फिल्म इंडस्ट्री में आज 25 सालों से काम कर रहा हूँ, और वही एकदम प्रूवन चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो तब मेरे काम आई थी और आज उस स्टूडेंट के काम आई। और मैं अब आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। जब भी हर साल एक बार नया साल आता है, आप रिजोल्यूशन बनाते हो कि इस साल मैं एक्टर ज़रूर बनूंगा। अपने बर्थडे पे भी ये खुद से प्रॉमिस करते हो कि इस साल मैं ज़रूर करूंगा। लेकिन फिर साल के नंबर बदलते जाते हैं, आप आगे निकलते जाते हैं, और फिर एक दिन सोचते हैं, क्या मैं वाकई शुरू कर पाऊंगा? क्या मैं वाकई मुंबई पहुंच पाऊंगा और अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा? सवाल एक्चुअली ये है ही नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आपको मुंबई आना है या नहीं। ये वेरिएबल ही गलत है। सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर बनने के लिए आपके पास सही रोड मैप है या नहीं है, सही एक्शन प्लान है या नहीं है। और इसी चीज़ को डायरेक्शन देने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है कि आपको लगता है कि मुंबई आना कंपलसरी है, क्योंकि आसपास में सब जगह यही बताया गया, तो आपको लगता है मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन मुंबई के नाम से ही स्ट्रगलर्स की भीड़ से डराया जाता है, कंपटीशन से डराया जाता है, तो आप घबरा जाते हैं। आपके सामने डाउट्स आ जाते हैं कि मैं भी क्या स्ट्रगलर बन के रह जाऊँगा? क्या मैं भी कुछ महीने साल अपने बर्बाद करने के बाद वापस आ जाऊँगा? तो यहाँ पर वो चीज़ की गलती नहीं है जो आप कर रहे हैं या सोच रहे हैं। गलती ये है कि आपने सिस्टम को पता नहीं किया। 2010 में, या जब मैं आया था 2001 में, तब फिज़िकली अपीयर होना पड़ता था ऑडिशन के लिए। लेकिन आज की डेट में जब एआई सिस्टम आ गया है, टूल्स आ गए हैं, तो कास्टिंग भी इसी तरह से हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है। अभी जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में नागपुर की उस स्टूडेंट का एग्जाम्पल दिया था, याद है ना? तो अब कास्टिंग के लिए आपके पास अप्रोचेस बहुत बढ़ गई हैं। ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे मिल जाती है, सोशल मीडिया से आपको पोस्टिंग्स मिल जाती हैं। आप अपना जो ऑडिशन है वो ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं, सेल्फ इंट्रो भी ऑनलाइन सेंड कर सकते हैं। इसलिए अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि मुंबई में प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन और सही डायरेक्शन। जब आपको पता नहीं था कि मुंबई आना ज़रूरी है या नहीं, तब तक आपकी गलती नहीं थी। जब तक आपको पता नहीं था कि ऑडिशन आपको डायरेक्टली कैसे मिल सकते हैं, आपके ही शहर में, आपके ही मोबाइल पे, तब तक आपकी गलती नहीं थी। जब तक आपको ये नहीं पता था कि आप अपने घर से, अपने शहर से ही सीख सकते हैं, तब तक आपकी गलती नहीं थी। जब तक आपको ये नहीं पता था कि अपनी स्टडी के साथ कैसे परस्यू करते हैं, एक्टिंग कैसे सीखते हैं ऑनलाइन, या जॉब के साथ ऑनलाइन कैसे सीखते हैं, या हाउस वाइफ हैं तो घर के काम काज के साथ कैसे ऑनलाइन सीखते हैं, तब तक तो आपकी गलती नहीं थी। लेकिन आज जब मैं ये बता रहा हूँ, पॉसिबल है, और सिलेक्शन भी पॉसिबल है। एआई टूल के थ्रू आज अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू सब लोग कास्ट कर रहे हैं। अब फिजिकली कास्टिंग बिल्कुल ही कम हो गई है। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। जहाँ बाकी सभी इंडस्ट्री में काम घट रहे हैं, लोग छट रहे हैं, वहीं पर फिल्म इंडस्ट्री में नए नए मौके बढ़ रहे हैं। मतलब आपको पता ही नहीं है कि आपके शहर के आसपास, आपके प्रदेश में ही बहुत सारी कास्टिंग चल रही है जो आपकी रीजनल लैंग्वेज के लिए है। उसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है, लेकिन अब पता चल सकता है। मैं पिछले 25 सालों में बहुत सारे फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और अब कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ उठता बैठता हूँ, और मैंने एक पैटर्न देखा है, एक चीज़ समझी है इस बात में कि अब अगर आप बाहर रहते हैं
और उसके बाद सक्सेस चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फिर देखिए, आज से अभी से इस वीडियो के साथ साथ ही आप स्टार्ट ले सकते हैं। आप सभी एक्टर जो मुंबई के बाहर रहते हैं और 2026 में एंट्री करना चाहते हैं अपने अपने शहर से, उनके लिए अब एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इसको नाम देता हूं 2026 का एक गेम चेंजर है। बिल्कुल ये रिमोट एंट्री सिस्टम है बॉलीवुड का, कि आप अपने शहर से ही एंट्री कर सकते हैं। और 5 चीज़ें आपको बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप कर सकते हैं। मतलब एकदम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, क्योंकि आपको मुंबई रिलोकेट होकर लाखों रुपए खर्च नहीं करने, अपनी चलती हुई पढ़ाई को, जॉब को या किसी और काम को नहीं छोड़ना है, घर वालों को परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, और उसके बाद भी 100% रिजल्ट है। सक्सेस आपको मिल सकती है, मतलब ज़ीरो रिस्क और फ़ायदा ही फ़ायदा। अब मैं आपको वो 5 पॉइंट बताता हूँ, लेकिन पॉइंट नंबर 3 में बताऊँगा मैं आपको कि जो एक चीज़ थी 2021 में ना एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और कास्टिंग डायरेक्टर आजकल उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले पॉइंट नंबर 1 समझते हैं। समझो कि इंडस्ट्री जब 2021 में थी और 2026 तक कितनी बदल गई है। लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है ऑनलाइन ऑडिशंस का। अब 2026 में जो पहले एक चॉइस बनी थी, एक ऑप्शन बना था, वो स्टैंडर्ड बन गया है। मतलब ऑनलाइन ऑडिशन आज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हो चुकी है, कंपलसरी प्रैक्टिस हो चुकी है। 15 से ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म इंडिया में एक्टिवली कास्टिंग कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी, हॉटस्टार, सोनी लिव, Z5, MX प्लेयर, जियो सिनेमा, और अब 70% से ज़्यादा रीजनल कंटेंट में OTT डेवलप हो रहे हैं। मतलब कास्टिंग के मौके बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहना चाहिए। 2026 का एक और स्पेसिफिक शिफ्ट है। अब जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो अपने डेटाबेस में आपका सेल्फ इंट्रो रखते हैं, ऑडिशन के लिंक्स रखते हैं, आपके फोटोग्राफ्स रखते हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी रखते हैं, और AI के थ्रू उसको सेलेक्ट करना बहुत इजी हो जाता है। एक ही प्रॉम्प्ट, एक ही कमांड के साथ पूरी की पूरी डिटेल निकल आती है जब उनको कास्टिंग करना होता है। लेकिन उसके लिए आपका उनके डेटाबेस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डेटाबेस में नहीं हैं तो आप इंडस्ट्री में हैं ही नहीं। एक और चीज़ जो शॉकिंग है, आपको बड़ा अजीब लगेगा। पहले जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम फेसेस को देखा जाता था, वहीं पर अब ज़्यादातर OTT के जो डायरेक्टर हैं वो रॉ फेसेस को देख रहे हैं, वो कॉमन फेसेस को देख रहे हैं, वो नॉर्मल फेसेस को देख रहे हैं। उनको वो चाहिए जो आम इंसान जैसा दिखता हो। मतलब जो रीजनल लेवल पे आर्टिस्ट रह रहे हैं, एक्टर रह रहे हैं, अगर वो स्किल्ड हैं, अगर वो वेल ट्रेंड हैं और कैमरे के सामने विदाउट फियर कॉन्फिडेंटली खड़े हो सकते हैं, तो आज ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर चाहते हैं कि वो उनको कास्ट करें। आपने देखा भी होगा मुकेश छाबड़ा के जो सेल्फ इंट्रो होते हैं उसमें तो वो पूछते भी हैं कि आपका होम टाउन कौन सा है। कभी सोचा है क्यों पूछते हैं? इसलिए कि अगर उस रीजन का उनको कोई एक्टर चाहिए होगा तो मुंबई से उसको नहीं चूज़ करेंगे, वो उस रीजन से ही चूज़ करेंगे। और यही प्रैक्टिस अब ज़्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आज जो अपॉर्चुनिटी है वो कल नहीं रहेगी। अगले 5 सालों में, 3 सालों में AI से जो कास्टिंग हो रही है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगी। जो चेहरे आने होंगे रॉ लुक के रीजन लेवल से वो आ जाएंगे, उसमें से कुछ इस्टेब्लिश भी हो जाएंगे। अगर आप उसमें नहीं हैं तो आप वेटिंग लिस्ट में ही खड़े रह जाएंगे और आपके सपने कभी भी पूरे नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आज ही एक्शन लें। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, फ़ौरन एक्शन लेके इस डेटाबेस में एंटर कर जाएं। यही राइट अपॉर्चुनिटी है, यही राइट टाइम है। अब पॉइंट नंबर 2 में मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो ज़्यादातर नए एक्टर को, खासतौर से जो बाहर रहते हैं, उनको पता ही नहीं है। लेकिन 2026 में सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। तो अगर आप मुंबई के बाहर हैं और किसी और शहर में हैं, दिल्ली में हैं, पंजाब में हैं, चंडीगढ़ में, भोपाल में, इंदौर में, तो ये आपका डिसएडवांटेज नहीं है, बल्कि प्रोडक्शन के लिए तो ये एक एसेट है, क्योंकि उनको आर्टिस्ट भी मिल रहा है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी बच रही है। तो इसको आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए कि ये लोग तो आपको ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप इन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम्हारा मुंबई के बाहर अपने शहर में होना तुम्हारी वीकनेस नहीं है, बल्कि एक ये USP है। तो अभी के अभी मुझे कमेंट करो कि आप कौन सी सिटी से हो
और क्या एक्टर आप बनने की सोच चुके हो और किस तरह से प्लान कर रहे हो मुझे बताओ, क्योंकि मैं जेन्युइनली जो कमेंट किए जाते हैं उनको जाके पढ़ता भी हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है उस पर मैं वीडियो भी बनाता हूँ। अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो 2021 में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और 2026 में अब इनके बिना काम नहीं चल रहा है। पहली चीज़, ऑनलाइन ऑडिशन इज़ मस्ट, अब वो कंपलसरी हो चुका है। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो जाता है आपका, उसके बाद ऑडिशन जाता है। इसका मतलब जो फ़िल्टर का सिस्टम है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। ऑडिशन बैंक आपके पास अवेलेबल है जिसमें कि आपको बॉलीवुड में चल रहे सारे ऑडिशंस के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद इंस्टाग्राम पेजेस हैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के, जो पहले कभी भी अवेलेबल नहीं थे। आप सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जब भी उनकी ऑडिशन की पोस्ट आएगी आपको पहले ही पता चल जाएगा। अब 2026 का वो नया रास्ता जो 2021 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब आप सोशल मीडिया पे स्काउटिंग कर सकते हो, मतलब ये कि आप अपने जो परफॉर्मेंस है उसका एक रील वर्जन बना सकते हो और उसको अपने पेजेस पे अपलोड कर सकते हो। इससे आपकी ऑडियंस भी बिल्ड होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और डेली के लिए आपको एक टास्क मिल गया। अब जब कभी भी आपका सेल्फ इंट्रो का वीडियो जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर के पास में या ऑडिशन लिंक जाएगा कास्टिंग डायरेक्टर के पास में, तो वो आपका सोशल प्रोफाइल ज़रूर चेक करते हैं। तो वहाँ पर आपकी जब परफॉर्मेंसेस मिल जाएंगी बहुत सारी अलग अलग वेरिएशन में, तो उनको पता चल जाएगा कि आप आदतन एक्टर हो, आपको एक्टिंग करने में मज़ा आता है और आप जो वैरायटी ऑफ शेड्स होते हैं इमोशंस के वो डिलीवर कर सकते हो और इससे आपका रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो नेचुरल एक्सप्रेशन के साथ और स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के 5K को फॉलो करते हुए अपनी एक स्ट्रॉन्ग रील बनाइए, मतलब कि ऑडिशन परफॉर्मेंस बनाइए और उसको पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये भी जाने अनजाने आपका कास्टिंग का रास्ता आसान करेगा। अब अगर आप जुड़े हुए हैं सारे नेटवर्क से, मतलब सोशल मीडिया हो गया, जॉइन फ्रॉम्स ऑडिशन बैंक हो गया, तो आपको अपने शहर से ही ऑडिशन मिलना शुरू हो जाएंगे और आप वहीं से अपना एक्टर बनने का सपना ईजिली पूरा कर सकते हैं। और जो आपका सेल्फ इंट्रो वीडियो है ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये आज की डेट में आपका एक डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड है। अब एआई टूल जिस तरह से सर्च करते हैं तो उनको फाइंडिंग में बहुत इजी हो जाता है जब आपका सेल्फ इंट्रो वीडियो बहुत क्लीन होता है, अच्छे से प्रोफेशनली बना होता है, तो आप उनके डेटाबेस में फिर सेव हो जाते हैं, ना कि डिलीट। अब आपको एक रियल कहानी बताता हूँ। नीलम हुंडल जो कि जॉइन रूम्स ऑनलाइन एक्टिंग क्लास की स्टूडेंट थी, उन्होंने ऑनलाइन ही ऑडिशन बैंक से ऑडिशन दिया, सिलेक्शन हुआ और आज वो पंजाबी सीरियल में मेन लीड का रोल कर रही हैं और अभी अभी उनका एक नया भी शो शुरू हुआ है। तो जिसने भी इस प्रोसेस को अपनाया और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया उसको रिजल्ट मिले हैं। आपको रिजल्ट चाहिए तो आप भी सेम प्रोसेस को, स्टेप को फॉलो कर लीजिए। डेली आपके 5 से 15 मिनट सिर्फ खर्च होंगे, लेकिन आप अपने शहर से ही अपनी जगह पर रहते हुए बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, जितना खर्चा मुंबई में एक बार का रहने का हो जाता है 30-40 हज़ार रुपये, उससे भी कम में आप अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं सीधी बात करता हूँ कि देखिए, आज आपके अंदर टैलेंट भी है, आप उसको प्रूव भी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है घर वाले उतना भरोसा नहीं करते, आप पे बिलीव नहीं करते और उसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो वो आपको रिस्क में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप भी अब तक उनसे सिर्फ मुंह ज़बानी बातें कर रहे हैं कि मुझे जाने दीजिए मुंबई, मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, जबकि आपको उनको दिखाना चाहिए रोड मैप कि ये रोड मैप है, ये प्लानिंग है, मैं इस तरह से जाऊँगा। जब उनको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो माइंड क्लियर हो जाएगा, माइंड क्लियर होगा तो आपका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा और आप मुंबई के लिए काम कर सकते हैं। आप जैसे ही उनको बोलेंगे कि मैं यहीं पर रहते हुए सीखूंगा और यहीं पर रहते हुए अपने शहर में रहते हुए ऑडिशन दूंगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा तब मुंबई शिफ्ट होऊंगा, तब तक कोई रिस्क आपके ऊपर नहीं रहेगा। तो ये जैसे ही आप समझाते हैं तो फैमिली के मेम्बर थोड़ा समझ ही जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी फैमिली कन्विंस नहीं हो रही, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप ज़रूर ज्वाइन करें और अपने पेरेंट्स को भी कराएं, ताकि वो ये समझ पाएँ कि आपके टैलेंट का सही रोड मैप क्या है सक्सेसफुल एक्टर बनने तक का। अब बात करते हैं कि पैसे कितने इन्वेस्ट होंगे। तो एक कॉमन सा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जॉइन फिल्म से जब आप जुड़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। मुंबई नॉर्मली आते हैं तो क्या ऑप्शन है, आपका आराम से 15,000 से लेकर 30,000 रुपये एक महीने में खर्च हो जाता है। आप एक बार जॉइन फिल्म के साथ 10,000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आप एक्टिंग सीख जाएंगे, आप ऑडिशन में सिलेक्शन कैसा होता है वो सीख जाएंगे और ऑडिशन बैंक जो मैंने बताया इस वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब स्किल भी डेवलप होगी, अप्रोच भी होगी
और ऑडिशन लिंक भी जाने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे दिल से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि जो आपका बॉलीवुड का सपना है, ये लॉजिकली आपको लगता है कि आप पूरा कर पाओगे या कभी कभी लगता है कि आप पूरा कर पाओगे? ज़्यादातर केस में आपको डर लगता है कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट है आपकी इनर वॉइस है, ज़रूर काम करिए। दूसरा, प्रैक्टिस आप कंसिस्टेंसी से करने को तैयार ही हैं। तीसरा, ऑडिशन बैंक से आप ऑडिशन भेजने को रेडी ही हैं। तो अब क्या होगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लग जाएंगी। जब एक्टिंग के लिए सोचे तो मैं आपको खुद रिकमेंड करूंगा कि पहला स्टेप जो है ना वो 10,000 के आसपास से आप स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे ये होगा कि आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ ये मेथड काम करता है, फिर उसके साथ आगे बढ़ के आप ऑडिशन दे के ऑडिशन क्रैक कर सकते हैं। तो कहाँ एक तरफ मुंबई में रहने का खर्चा 20-30 हज़ार रुपये आ रहा है और कहाँ 10,000 में भी आप कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं और वहीं पर रहते हुए एक्टिंग करके ऑडिशन भी भेज सकते हैं। तो अगर नॉलेज की कमी थी तो वो कमी आज दूर हो गई, लेकिन अगर आपके पास कोई बहाना है तो फिर बहाने के साथ आप सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन पाएंगे। अगर आप ये बहाना लगा रहे हैं कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, तो ये आपका सोचा समझा लिया हुआ डिसीजन है। फिर उस डिसीजन के साथ आप खुश रहिए, लेकिन उस डिसीजन के साथ रहते रहते बार बार फिर एक्टिंग के बारे में मत सोचिए। नहीं तो ना तो आप वो ज़िंदगी जी पाएंगे जो आप जी रहे हैं, ना आप पूरी तरह से एक सक्सेसफुल एक्टर की लाइफ जी पाएंगे। अब आप सोच के देखिए, आपने ऑडिशन बैंक के थ्रू अप्लाई किया या इंस्टाग्राम रील के थ्रू आपको अप्रोच आया किसी कास्टिंग डायरेक्टर का कि मैं वेब सीरीज शूट कर रहा हूँ और मैं आपके शहर के नज़दीक ही शूट कर रहा हूँ, आप आ जाइए और हमारे साथ काम कीजिए। जब आप उनके साथ काम करने लग जाएंगे और करेंगे तो क्या एक्सपीरियंस होगा कि देखो, मैं अगर सोचता रह जाता तो सोचता रह जाता, लेकिन मैंने एक्शन लिया, ऑनलाइन एक्टिंग सीखी, ऑनलाइन ऑडिशन देने शुरू किए और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। जो पेरेंट्स, जो घर वाले अभी तक थोड़े से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, वही प्राउडली विंडो से आपको देखने की कोशिश कर रहे होंगे। कितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शन की वैन्स आई होंगी, कैसा शूटिंग का माहौल होगा और आप कैसा फील करेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब जो आपके साथ एक चीज़ जुड़ती है वो ये जुड़ती है कि इसमें सबसे बड़ी बात कि ना तो आपने पढ़ाई छोड़ी, ना अपना कोई भी काम छोड़ा, फैमिली का सपोर्ट अलग से मिल गया। अब आप बेहतरीन तरीके से उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने बताया सभी आउटसाइडर के लिए, मुझे लगता है कि सभी आउटसाइडर को ये फॉलो करने चाहिए ताकि ड्रीम ही ना बना रह जाए, वो रियलिटी में सक्सेस भी हो पाए। और उसके लिए आज एक एक्शन लीजिए। ये सोच के देखिए कि मैं मुंबई जा रहा हूँ तो मेरे 25-30 हज़ार रुपये एक महीने में खर्च हो जाएंगे। क्या यही पैसे मैं सही जगह इन्वेस्ट करके प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूँ, प्रॉपर जानकारी ले लूँ, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप से सब समझ लूँ और उसके बाद मैं ऑडिशन देना शुरू करें या उसके साथ साथ ऑडिशन देना शुरू करें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर घर बैठे बैठे आपको एक्टर बनना है ऑनलाइन डिजिटल इंडिया के थ्रू, तो आपको अभी अभी एनरोल करना चाहिए ऑनलाइन एक्टिंग कोर्सेज में। और उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, वहाँ पे जाके आप अपनी क्वेरी सबमिट कर दीजिए और हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपको बहुत जल्दी कॉल बैक करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और स्ट्रगलर इसमें बढ़ ना पाएँ, बल्कि किसी न किसी को बेनिफिट पहुँचे। और आप भी लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मैं पढ़ पाऊँ। आप अगर चाहते हैं कि ऑडिशन आपके हमेशा परफेक्ट जाएं, सही जाएं, तो मुझे कमेंट करिए ऑडिशन और मैं पूरा सिस्टम आप तक पहुंचा दूंगा। तो इस सिस्टम को आप कैसे अप्लाई करेंगे वो भी कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। और जब भी आप पोस्ट करें इंस्टाग्राम पर अपनी रील को, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को, तो जॉइन फिल्म्स को ज़रूर टैग कीजिएगा, क्योंकि अब मैं एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें कि मैं आप लोगों के जो ऑडिशन लिंक है उनको एनालाइज करूंगा और फीडबैक दूंगा लाइव अपने इंस्टाग्राम चैनल पर। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। जॉइन फिल्म ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड ज़रूर करिएगा ताकि आपका जो कनेक्शन है वो बना रहे फिल्म इंडस्ट्री के साथ। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में। मुंबई आने की जरूरत नहीं। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।